भगवद गीता का अध्याय 18, जिसका शीर्षक मोक्ष संन्यास योग या त्याग द्वारा मुक्ति का योग है, पाठ का अंतिम अध्याय है। इसमें 78 श्लोक शामिल हैं और पिछले अध्यायों में दी गई शिक्षाओं का सार समाहित है। यह अध्याय गीता की मूल दार्शनिक और व्यावहारिक शिक्षाओं का एक व्यापक सारांश है। अर्जुन की पूछताछ और त्याग पर कृष्ण की प्रतिक्रिया। श्लोक 1:12 अध्याय की शुरुआत। अर्जुन द्वारा कृष्ण से संन्यास, त्याग और त्याग के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए कहने से होती है। कृष्ण बताते हैं कि बुद्धिमान लोग संन्यास को इच्छा से प्रेरित कार्यों के त्याग के रूप में समझते हैं और त्याग को सभी कार्यों के फलों के त्याग के रूप में समझते हैं। ऋषियों ने त्याग के 3 रूपों का वर्णन किया है। व्यक्ति को अनिवार्य कर्तव्यों, नित्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए और कर्मों के फल के लिए आसक्ति और इच्छा का त्याग करना चाहिए। त्याग, दान और तपस्या के कार्यों को त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि कर्तव्य के रूप में करना चाहिए। कार्य की त्रिविध प्रकृति। श्लोक 13-18 कृष्ण सांख्य प्रणाली के अनुसार सभी कार्यों की सिद्धि के लिए 5 कारणों का वर्णन करते हैं, जिसमें शरीर, कर्ता, इंद्रियां, विभिन्न प्रकार के विभिन्न कार्य और इंद्रियों के प्रमुख देवता शामिल हैं। फिर वह कार्यों, कर्ता और बुद्धि को गुण, प्रकृति के गुण या तरीके के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: सत्व, अच्छाई, रजस, जुनून और तमस, अज्ञान। ज्ञान, कर्म, अभिनेता और समझ का त्रिस्तरीय विभाग। श्लोक 19-40 कृष्ण बताते हैं कि कैसे ज्ञान, क्रिया और कर्ता गुणों से प्रभावित होते हैं। सात्विक ज्ञान सभी प्राणियों में एक अविनाशी अस्तित्व को देखता है। राजसिक ज्ञान विभिन्न प्राणियों को अलग अलग देखता है और तामसिक ज्ञान परिप्रेक्ष्य के अभाव में एक छोटे से हिस्से को संपूर्ण के रूप में देखता है। सात्विक कर्म बिना आसक्ति के, कर्तव्य के लिए बिना प्रेम या घृणा के किया जाता है। राजसिक क्रिया प्रयास के साथ और आत्मसंतुष्टि के लिए की जाती है, जबकि तामसिक क्रिया परिणाम, हानि, चोट या क्षमता की परवाह किए बिना की जाती है। एक सात्विक कर्ता आसक्ति से मुक्त, अहंकार रहित, दृढ़ता और उत्साह से संपन्न और सफलता या विफलता से अप्रभावित होता है। राजसिक कर्ता भावुक, कर्मों के फल की इच्छा रखने वाला, लालची, हानिकारक और अशुद्ध होता है। तामसिक कर्ता अस्थिर, अशिष्ट, जिद्दी, धोखेबाज, दुर्भावनापूर्ण, आलसी और विलंब करने वाला होता है। समझ और दृढ़ संकल्प को गुणों द्वारा समान रूप से वर्गीकृत किया गया है। सात्विक समझ भय और अभय, बंधन और मुक्ति के मार्गों के बीच भेदभाव करती है। राजसिक समझ धर्म को अधर्म के साथ भ्रमित करती है और तामसिक समझ अधर्म को धार्मिकता के रूप में देखती है और अज्ञान से अस्पष्ट हो जाती है। प्रसन्नता का त्रिस्तरीय विभाजन। श्लोक 36-39 कृष्ण 3 प्रकार के सुखों में भेद करते हैं। सात्विक खुशी की तुलना जहर से की जाती है, जो अमृत में बदल जाता है, क्योंकि यह शुरू में दुख जैसा लगता है लेकिन अंततः आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। राजसिक सुख अमृत के समान है, जो इंद्रियों से प्राप्त विष और व्यसन में बदल जाता है। तामसिक सुख शुरू से अंत तक भ्रम है और नींद, आलस्य और लापरवाही से उत्पन्न होता है। गुण और कर्म विश्लेषण का निष्कर्ष। श्लोक 40-48 कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर या स्वर्ग में देवताओं के बीच ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों से मुक्त हो। वह चारों वर्णों, जातियों के कर्तव्यों का वर्णन करता है, जो उनके अपने स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा निर्धारित होते हैं। वह दूसरे के कर्तव्य को पूर्णता से निभाने के बजाय अपने स्वयं के कर्तव्य को अपूर्णता से करने की सलाह देते हैं, क्योंकि अपने प्राकृतिक कर्तव्यों को दोषपूर्ण तरीके से करने पर भी पाप नहीं लगता है। कर्मयोग का परम रहस्य। श्लोक 49-66 कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के उच्चतम रूप की आकांक्षा करने और ज्ञान से संपन्न ऋषि बनने और सभी आसक्तियों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उसे प्रकृति के गुणों से ऊपर उठना चाहिए और पवित्रता में स्थिर रहना चाहिए। आत्मनियंत्रित होना चाहिए, स्वामित्व की सभी भावनाओं और अहंकारी भावनाओं को त्याग देना चाहिए। कृष्ण बताते हैं कि वे ही अंतिम लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, निवास, आश्रय और सबसे प्रिय मित्र हैं।
उनका कहना है कि वे ही सृष्टि और विनाश हैं, हर चीज का आधार हैं, विश्राम स्थल हैं और शाश्वत बीज हैं। कृष्ण ने अर्जुन से आग्रह किया कि वह अपनी चेतना को स्वयं में लीन रखते हुए इच्छा रहित, स्वामित्व की भावना से मुक्त और बिना किसी ज्वर के अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित कर दे। कृष्ण चेतना में लीन होने से उनकी कृपा से शाश्वत अविनाशी निवास प्राप्त होगा। शांति का अंतिम मार्ग, श्लोक 66, 78। कृष्ण बताते हैं कि सभी कार्यों को उन्हें समर्पित करने से, उनके प्रति समर्पित होने से और किसी भी प्राणी के प्रति आसक्ति और शत्रुता से मुक्त होने से कोई उन्हें प्राप्त कर लेगा। उन्होंने अर्जुन को अपने भक्तों को यह घोषणा करने का निर्देश दिया कि वे उनके पास आएंगे यदि वे पूरी तरह से उनके प्रति समर्पण करेंगे। वह अर्जुन से इस गहन ज्ञान पर गहराई से विचार करने के लिए कहते हैं, जो कि सभी आध्यात्मिक ज्ञान का सार है, और फिर जैसा वह चाहे वैसा करे। कृष्ण ने अर्जुन से विनती की कि वह इस ज्ञान को गुप्त रखे और इसे उन लोगों को न बताए जो तपस्वी नहीं हैं, समर्पित नहीं हैं, भक्ति में संलग्न नहीं हैं, न ही इसे सुनने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यह उन पर व्यर्थ हो जाएगा। अध्याय का समापन गीता के कथावाचक संजय के साथ होता है, जिसमें कहा गया है कि कृष्ण की कृपा से उन्होंने इस सबसे गोपनीय योग को सीधे योग के भगवान कृष्ण से सुना है। वह ऐसे गहन और गुप्त योग को सुनकर प्रसन्न होता है और कृष्ण के उस भव्य रूप का स्मरण करता है जो तुलना से परे है। संजय कहते हैं कि जहां भी सभी रहस्यों के गुरु कृष्ण और सर्वोच्च धनुर्धर अर्जुन हैं, वहां निश्चित रूप से ऐश्वर्य, विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता होगी। ये उनकी राय है। संक्षेप में, भगवद गीता का अध्याय 18 आध्यात्मिक प्राप्ति के विभिन्न मार्गों, कार्यों की प्रकृति और मुक्ति प्राप्त करने के तरीके की व्यापक समीक्षा प्रदान करता है। यह व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने का महत्व, कर्मों के फल के त्याग का महत्व और भगवान की भक्ति का सर्वोच्च मार्ग सिखाता है। यह कृष्ण द्वारा उनके प्रति समर्पण करने वालों को सुरक्षा के आश्वासन और संजय द्वारा गीता की शिक्षाओं की महानता की पुष्टि के साथ समाप्त होता है।